नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और हर बार एक वीडियो जब भी मैं लेके आता हूं तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो एक आशा की किरण जाग उठती है कि सर इस बार और कुछ अच्छा बताने वाले हैं। जी बिल्कुल, हर बार मैं आपको किसी न किसी प्रकार से मोटिवेट करता रहता हूं और आने वाली भर्तियों की खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास हमारा रहता है कि युवा किसी प्रकार से निराश ना हो, डिमोटिव ना हो और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी कर पाए। हमारा एक ही टारगेट है कि आपका एक सपना सरकारी नौकरी का वो कहीं ना कहीं कम समय में जल्द से जल्द दोस्तों पूरा हो जाए। इसी बीच आज एक और सेशन मैं आपके सामने कर रहा हूं और इस सेशन के माध्यम से आपको एक और बात मैं साझा करूंगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप सभी के लिए ये फायदेमंद रहेगा और एक अच्छी खबर भी रहेगी जिससे आप अपने आप को मोटिवेट करके अपनी तैयारी में और जान दोस्तों डाल सकते हैं। तो सभी साथी लाइक कर दे सेशन को सबसे पहले तो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या कर रहे हो, जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। सपोर्ट, आपका एक सपोर्ट हमें बहुत आगे तक लेके जा सकता है। निश्चित रूप से कड़ी मेहनत आप सभी के लिए दोस्तों आने वाले समय में शिक्षक भर्तियों के लिए दोस्तों की जाने इस चैनल के माध्यम से, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट। काफ़ी इच्छा है युवाओं को कि अब बस बहुत हो गया है, आचार संहिता खत्म हो और भर्तियां हमारे सामने हो। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कब तक विज्ञापन आ सकता है और क्या अच्छी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए बात करते हैं। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो इंतज़ार मत करें, अभी जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा जिक्र मैं आपके सामने कर देता हूँ। ये मैं पोस्ट पहले भी दिखा चुका हूँ। इस पोस्ट को दिखाने का रीजन क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी जानते हैं शाला दर्पण के अनुसार, शाला दर्पण पे के अनुसार है पदों की संख्या का जो विवरण आपके सामने, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ और इसको देखो, ठीक है। यहाँ देखें, शाला दर्पण के अनुसार इस बात को समझेंगे यहाँ पर कि जो शाला दर्पण है उसके अनुसार है पदों का विवरण है। हमारा सबसे बड़ा टारगेट यही है कि व्याख्याता जो कि फर्स्ट ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड है, रीट लेवल 2 है, रीट लेवल फर्स्ट है, ये स्वीकृत पद थे। और इतने पद दोस्तों क्या है, खाली हैं। सुनना इस बात को, इतने पद खाली हैं, लेकिन इतने पदों पर भर्ती नहीं हो सकती, ध्यान करना। जैसे 12,926 पद के व्याख्याता पद के खाली हैं, लेकिन ये एक शाला दर्पण के अनुसार रिपोर्ट अभी डीपीसी होना बाकी है। सुनना इस बात को, इसके अंदर 50% पद है वो भरे जाते हैं किससे, डायरेक्ट पदोन्नति से, और बाकी पद के लिए भर्ती होती है। सेकंड ग्रेड की एक बहुत बड़ी वैकेंसी इस बार 33,230, आधे पद मान के चलोगे तो आप 16-17 हज़ार के आसपास, तो 12 से 15 हज़ार के बीच बड़ी वैकेंसी, और 18,000 लीट लेवल 2 में 19,700। लेकिन मैं एक और बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा, इस बात को समझेंगे। ये देखो भैया, बहुत अच्छी खबर है यहाँ पर, बहुत शानदार बात आज की ही खबर है, ध्यान करना, ठीक है। आज की दोस्तों खबर है, इस बात को समझेंगे। क्या यहाँ पर है कि सरकारी स्कूलों में 74,000 शिक्षकों की कमी दूर कर नई भर्ती का रास्ता खोल सकती है डीपीसी। क्योंकि आप सभी जानते हैं डीपीसी होने वाले, यानी फर्स्ट ग्रेड वाले ऊपर जाएंगे, सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट में जाएंगे और थर्ड ग्रेड वाले सेकंड में जाएंगे। तो पद कितने खाली हो सकते, ये मैं सबसे बड़ी बात, जो रीट की तैयारी कर रहे थे ना, रीट की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत शानदार मौका है। ये देखो यहाँ पर इस बात को पढ़ो कि समय पर सही तरीके से पदोन्नति, सरकारी स्कूल में शिक्षक बच्चों के लिए बेरोजगार अभ्यर्थियों को भी लाभ होगा। प्रधानाचार्य से थर्ड ग्रेड शिक्षकों तक की पदोन्नति में प्रदेश में थर्ड ग्रेड, ये ध्यान से पढ़ो, इस बात को देखो। थोड़ा जूम कर दूं क्या, थोड़ा जूम कर देता हूं। रीट वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका भैया, बड़ी वैकेंसी आ रही है। मैंने बार बार मैं आपको अवगत करा रहा था, इस चीज को ध्यान रखें। ये देखो कि रीट वैकेंसी 30,000 पद खाली होंगे, इस बात को ध्यान करें। यानी डीपीसी होने के बाद 30,000 जो टीचर्स हैं वो सेकंड ग्रेड में प्रमोट होने वाले हैं। अब 30,000 नए पद खाली हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां देखिए, यहां पर 18,000 19,000 लगभग आप देख सकते हैं 36-38 हज़ार के आसपास, 38-39 क्या, ये शाला दर्पण के अनुसार है। यहां पर कोई डीपीसी नहीं होने वाली, ये शाला दर्पण के अनुसार खाली पद है, ठीक है। 39 से 40 के आसपास है, ठीक है, ये आसपास है। लेकिन इस बात को यहां साझा करूंगा, 30,000 नए पद खाली होने वाले हैं, 30,000 नए पद, तो प्लस में 30 और जोड़ दो तो आप यूं कह सकते हैं कि 60,000 के आसपास, 60,000 के आसपास रीट के पद आपके सामने विद प्रूफ खाली हैं। समझ रहे इस बात को। तो इसका मतलब जो विद्यार्थी ये कह रहे थे 30 से 40,000 की वैकेंसी कैसे आ सकती है, तो ये आपके सामने पदों का विवरण, क्योंकि डीपीसी होगी ना,
तो फर्स्ट ग्रेड वाले ऊपर चले जाएंगे, सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड में, और ये रीट वाले सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे। तो अब भारी भरकम पद रीट में खाली हो गए। ये शाला दर्पण के अनुसार अभी के पद रिक्त है इतने इतने, 18,700 लेवल 2 में है, 19,782 L1 में, तो कुल मिलाकर 39-40 के आसपास तो पद खाली हैं। अब यहां पर साफ तौर पे लिखा गया कि डीपीसी हुई नहीं है, डीपीसी होगी तो ग्रेड थर्ड में 30,000 पद खाली हो जाएंगे, जो आगामी नई भर्ती का रास्ता भी तय करेंगे। बताओ खुशी की बात है कि नहीं? रीट वालों, अब की बार बहुत बढ़िया मौका है, शानदार पद आपके सामने विद प्रूफ मैंने बता दिया, खाली खूब सारे होने वाले हैं। तो एक बड़ी वैकेंसी रीट में, भाई साहब रीट के अंदर 30 से 40,000 की बड़ी वैकेंसी, यानी नई भर्ती आ रही है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो तैयारी में ना कोई कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक इस भर्ती से वंचित करा सकती है, और ये अंतिम मौका है। बाकी फर्स्ट ग्रेड के, अब ध्यान सुनना इस बात को, थोड़ा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, छोटा करें इसको, एक मिनट। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, यहां देखें, आप खुद देख सकते हैं, पहले व्याख्याताओं की पदोन्नति होगी। यहां देखो, पहले किसकी होगी? व्याख्याताओं के एक्सपर्ट के अनुसार सरकार सबसे पहले 2021-22 में, और इसके बाद 22-23 के जो व्याख्याता है, जो फर्स्ट ग्रेड है, उसकी पदोन्नति करेगी। इस बीच उप प्रधानाचार्य पदोन्नति के न्यायालय प्रकरण का निस्तारण करवाने का प्रयास कर पदोन्नति हो चुके 10,000 व्याख्याताओं को पद स्थापन दे। उसके बाद सरकार की स्थिरता अनुपालना में 6,331 उप प्रधानाचार्य की पुनः डीपीसी कर उन्हें प्रधानाचार्य पद पर किया जाए। और उसके बाद में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति से रिक्त हुए 6,331 व पहले से रिक्त चल रहे 2,000 पदों को मिलाकर 8,000 व्याख्याताओं की उप प्रधानाचार्य पद पर डीपीसी कर उन्हें, देखो यहां पर 2,000 पहले से 2,000 पदों को मिलाकर 8,000 व्याख्याताओं के उप प्रधान पद पर डीपीसी कर उन्हें पद स्थापित किया जाए। इसके बाद व्याख्याता पद के लिए 2023-24 के 24-25 की डीपीसी कर सारे रिक्त पद भर दी जाए। इस प्रकार में 19,000 वरिष्ठ अध्यापकों के व्याख्याता पद पर पदोन्नति का मौका मिल सकेगा। सुन रहे हो बात को? फर्स्ट ग्रेड में भी खूब सारे पद खाली होने वाले हैं, सेकंड ग्रेड में भी खूब सारे पद खाली होने वाले। साफ तौर पे यहां पर बात लिखी गई है। ये पूरी न्यूज अपने टेलीग्राम पे साझा कर दूंगा, ज्वाइन कर लेना, वहां जाके पढ़ लेना अच्छे से। तो यानी 74,000, ये देखो 74,000 नए पद खाली होंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों को मिलाकर 74,000, 70 से 74,000 पद खाली होने वाले हैं। अब आप सोच सकते हो कि बड़ी वैकेंसी क्यों नहीं आएगी। निश्चित रूप से दोस्तों बड़ी वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड में भी आ रही है, सेकंड ग्रेड में भी है, थर्ड ग्रेड में भी आ रही है। बात मानते हो कि नहीं मानते? विश्वास करना पड़ेगा, नकारात्मकता जहां पर है वहां से दूर होना होगा आपको। जो आपको डिमोटिव करते हैं किसी प्रकार से, उनसे बचें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से स्टार्ट कर दें। नहीं किए तो स्टार्ट कर दें आज से ही। ठीक है, ये बात होगी विद प्रूफ, मैंने बता दिया। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी, सेकंड ग्रेड के अंदर भी खूब सारे। ठीक है, देखो लगभग कर इससे प्रदेश में करीब 74,000 शिक्षकों के खाली पदों से भरे जा सकते हैं। समझ रहे इस बात को? तो पदोन्नति से भरे जाएंगे तो और पद खाली हो जाएंगे, इतने ध्यान करो। तो 74,000 शिक्षकों की कमी दूर कर नई भर्ती का रास्ता खोल सकते हैं। तो आप समझ रहे 74,000 पद भरे जाएंगे तो पीछे भी 74,000 दोस्तों और खाली हो जाएंगे। इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये शानदार वैकेंसी रीट में मैंने बता दी, फर्स्ट ग्रेड में बता दी। थोड़ा सा अनुमानित यहां पर आप देख सकते हैं, रीट भर्ती के जो कह रहे थे कि सर नहीं होगी क्या 2 प्रकरण, अभी तक कोई संभावना नहीं है। मैं यही कहूंगा 2 पेपर मानकर तैयारी करनी है आपको। रीट पात्रता 110% होगी। साफ साफ बोला गया है कि रीट बंद करने पर निर्णय नहीं, एकल परीक्षा के जरिए अध्यापक भर्ती संभव करवाना है। तो रीट पात्रता तो होके रहेगी, किसी भी कीमत में तैयारी शुरू कर दो। वही सब्जेक्ट, कोई सिलेबस में बदलाव नहीं होगा। आज की बात लिख के रख लो, आप नोट कर लो, तैयारी कर लो आप। तो रीट भी होकर रहेगी, यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है। और एक और अच्छी खबर आप सभी के लिए, सेकंड ग्रेड की, देखो यहाँ पर ये मैंने शॉर्ट भी डाला था आपके लिए। ठीक है, यूट्यूब पे देखो, ये देखो सब्जेक्ट की वरिष्ठ अध्यापक आगामी भर्ती हेतु अभ्यर्थना संबंध में परिपत्र, यानी रिक्त पदों की सूची दोस्तों मांगी जा रही है सेकंड ग्रेड के लिए। यही फर्स्ट ग्रेड में होगा, यही सेकंड ग्रेड में होगा और यही रीट में होने वाला है। तो कुल मिलाकर बड़ी वैकेंसी के रूप में दोस्तों देखने को मिलने वाली है। तो आ जाओ सभी साथी, एक बार फिर से आपके लिए एक अच्छी खबर
कि फर्स्ट ग्रेड में लगभग जो अनुमानित है हमारे हिसाब से 10,000 के आसपास तो बड़ी भर्ती आनी आनी है, क्योंकि पद काफी सारे वीकेंट है। डीपीसी होनी है, वैसे साला दर्पण के अनुसार पद काफी सारे खाली हैं, और डीपीसी होने के बाद पद खाली और हो जाएंगे। देन सेकंड ग्रेड में तो बहुत बड़ी वैकेंसी हो रही है इस बार, और यही शिक्षक भर्ती रीट में अब डिपेंड करता है सरकार में, लेकिन इसमें ज्यादा कोई फेरबदल नहीं होगा। अप्रोक्स ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स इसके आसपास वैकेंसी दोस्तों जरूर आ रही है, तीनों ग्रेड के अंदर आ रही है। तो तैयारी करना अब आपके ऊपर है, शुरू करना है कि नहीं करना। निश्चित रूप से शुरू करें। अगर आप रीट में जाना चाहते हैं तो रीट की तैयारी करिए। फर्स्ट ग्रेड में एक एम अपना बना लें, लक्ष्य बना लें। ऐसे नहीं कि मैं तीनों में जाना चाहता, तीनों में नहीं जाया जाएगा, एक की तैयारी करनी है, वो भी बढ़िया तरीके से। इस बार अंतिम मौका है, क्योंकि इस बार होने के बाद आगे भर्ती 2027 में करवाई जाएगी। ध्यान कर लेना, जब चुनाव नजदीक होंगे, बीच में भर्तियां होंगी कि नहीं होंगी कोई कुछ नहीं कह सकता। अब मौका है, इस मौके को हाथ से जाने मत देना। ध्यान कर लेना। निश्चित रूप से अगर आपने सपना देखा शिक्षक भर्ती का, तो पूरा करने का समय दोस्तों नजदीक आ रहा है, और अब आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि कब तक आ सकता है विज्ञापन। देखो, जैसे अपना आपको यह पता है कि 4 जून तक तो क्या है, 4 जून तक तो आपका आचार संहिता लागू है, 4 जून के बाद ये हट जाएगी। उसके बाद आपका पीएम कौन बनेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, ये कार्यक्रम जून के, और फिर मंत्रिमंडल का गठन, थोड़ा सा ये सिस्टम रहेगा। भाजपा की सरकार भी थोड़ा सा ये भी बिजी रही। तो जहां तक संभावना यही है कि आपका जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने ऐसे हैं, इसमें आपका विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। जहां तक उम्मीद है कि रीट का जुलाई के अंदर विज्ञापन आ जाएगा, रीट का, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, तीनों का आ जाएगा। मैंने अपने अनुमान से बताया है कि जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने हैं जिसमें आपके विज्ञापन जारी हो जाएंगे। रीट का सबसे पहले जारी होगा, और फर्स्ट ग्रेड का भी होगा, सेकंड ग्रेड भी होगा। ध्यान रखना, ये हमारे अनुसार है। हो सकता है कि जून में हो जाए, लेकिन मैंने अप्रोक्स, क्योंकि जून में ये बिजी रहेंगे, मंत्रिमंडल और कुछ बहुत से काम करेंगे, करे ना करे, लेकिन जहां तक उम्मीद यही है कि जुलाई के अंदर विज्ञापन देखने को मिलेगा। नहीं तो लास्ट जुलाई या अगस्त के स्टार्ट के अंदर तीनों के तीनों विज्ञापन दोस्तों आपके सामने होंगे, और इतने में आपका जो डीपीसी का कार्यक्रम है वो भी खत्म हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को शुरू कर देना है। ऐसे नहीं कि विज्ञापन आएगा तभी तैयारी करोगे, आज तैयारी करना शुरू करोगे ना, तब जाके आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। क्योंकि तैयारी करना और सिलेक्शन लेना दोनों डिफरेंस है, दोनों में। तैयारी सभी करते हैं, सिलेक्शन सभी का नहीं होता, इस बात को ध्यान करना है। तो आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दे। जो भी कमियां हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो भी वीक पॉइंट है, उन दोनों को कंपेयरिंग करके और चीज़ों को लेकर आगे बढ़े, और तैयारी मजबूती के साथ करें। क्योंकि लाखों विद्यार्थी इस लाइन में हैं, अगर आपने कोई छोटी सी गलती की तो दूसरा पीछे वाला आपको रौंद कर आपके ऊपर से निकल जाएगा, और वो सिलेक्शन लेके जाएगा। और सभी साथी SK नाइक क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा। रीट वाले विद्यार्थी सबसे पहले जुड़े। पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बैच रनिंग में है। अलग भी रीट मुख्य परीक्षा का अलग है, पात्रता का अलग है। निश्चित रूप से अच्छा, संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी, उसके लिए भी पूरा बैच कंप्लीट है, ज्वाइन कर सकते हैं। और नए बैच स्टार्ट है पात्रता के मुख्य परीक्षा के, क्योंकि रीट की वैकेंसी जल्द आपके सामने होगी, पात्रता वाली और मुख्य परीक्षा। अब दोनों एक करवाते नहीं करवाते वो इशू मत रखो। एक ही बात कहूंगा, अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें, सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी आपको जल्द अनाउंस करने वाला हूं मैं, कुछ क्या करने वाला हूं नया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद करेंगे पशु परिचय के विद्यार्थी। दिसंबर सर काफी दूर है, तैयारी करें, कैसे करें, क्या ना करें, तैयारी में लग जाओ। 2 बैच है, दोनों ही 100% सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। ये थ्योरी का बैच है, ये हमारा पशुपालन बी का MCQ बैच है, 2 बैच है। और क्वालिटी कंटेंट का कोई मुकाबला दोस्तों नहीं है। निश्चित रूप से आप जानते हैं, जैसे ही पेपर होगा, विद पेपर, विद क्वेश्चन और विद डिटेल सॉल्यूशन हम करवाएंगे, और विद प्रूफ हमारे बैच से उठे हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ। तो आगामी समय के अंदर ये भी, और बाकी LDC का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से LDC वैकेंसी आपकी होने वाली जल्द, कुछ महीनों के अंदर। तो ये थी आज का अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर समझ पाए होंगे। फिर भी कोई आपके मन में किसी प्रकार के शंका, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अच्छी लगी है सेशन, खुशी हुई, मोटिवेट हुए तो भैया शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके साथ। जय हिंद, जय भारत।